नमस्कार। संजय आर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नए गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। आज की इस बातचीत का विषय है विकसित भारत का स्वप्न और खोखली बुनियाद। जी हाँ, मैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में भारत की शिक्षा प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर परिवर्तन, शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली का निजीकरण है। विफल परीक्षा प्रणाली के कारण युवा हताशा में है, लेकिन इससे भी गंभीर विषय यह है कि इस विफलता के बाद भी देश के सत्ता पक्ष के समक्ष शिक्षा की विफलता तथा शिक्षा प्रणाली की विफलता तथा बढ़ती बेरोजगारी मुख्य चिंतन का विषय नहीं है। आज इस देश में निजी विश्वविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों, निजी विद्यालयों तथा कोचिंग सेंटर की लंबी श्रृंखला है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कानून, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विषयों के लिए संसाधनों से रहित निजी संस्थानों की बाढ़ है। लेकिन यदि उनमें उपलब्ध शिक्षा प्रणाली, वातावरण बनाने वाले शिक्षकों व संसाधनों की बात की जाए तो उनकी संख्या नगण्य है। राजकीय शिक्षा व्यवस्था को हमारी नीतियों ने विफल कर दिया है। नीट प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विफलता की कहानी नई नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विफलता के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विफलता ने हमारे तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि भारत के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। हम उनका लालन पोषण जिस तरह से करेंगे, वही भविष्य, देश का भविष्य तय करेगा। यह सोच व उनका कथन उनकी दूरगामी सोच का परिणाम है, जिसने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आईआईटी और आईआईएम दिए। वर्तमान में एक पीढ़ी की विफल हुई शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी तथा इस हताशा व भ्रम में जीवन जी रहे बच्चे और युवा भारत के लिए कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को शैक्षिक रूप से कमजोर कर और हम उन्हें धर्म की अफीम चटाकर कैसे विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। इस विषय पर देश का अधिकांश वर्ग मौन है। इस व्यवस्था से जुड़े हुए हर वर्ग को छोड़ दिया जावे तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यदि ऐसा होता तो देश में शिक्षा व परीक्षा प्रणाली की विफलता के बाद देश के शिक्षा मंत्री को विफलता के लिए अपने दायित्व को स्वीकार कर इस्तीफा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। यदि हम अपने बच्चों का संरक्षण व उचित लालन पोषण नहीं कर सके तो याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यदि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर होते तो देश में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग संपूर्ण देश से बुलंद आवाज में एक स्वर के साथ निकल रही होती। देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित भारत के विद्यालयी शिक्षा के लिए बने शिक्षा बोर्ड के समीक्षा की आवाज संपूर्ण देश में गूंज रही होती। क्या हम पार्टियों, राजनीतिक विचारधाराओं तथा जाति धर्म के नाम पर इतने बढ़ चुके हैं कि हम वास्तविक परिस्थितियों का आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं? वक्त आ गया है कि हम इन गंभीर विषयों पर मंथन करें। हम शिक्षा परीक्षा के निजीकरण को समाप्त करें। प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र में सस्ती, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह विषय इतना गंभीर है जिस पर हमारे चिंतक,
हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार हर समय लिखते रहे हैं। मुझे याद आ रही है महान कथाकार प्रेमचंद की दशकों पहले शिक्षा की व्यावसायिकता और उसकी दिशाहीनता पर लिखी गई कुछ पंक्तियां। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह हमें केवल बाबू अर्थात नौकर बनाना सिखाती है। वह हमारी आत्मा को संकुचित कर देती है, हमारे विचारों को पराधीन बना देती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल कुछ डिग्रियां हासिल करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम डिग्रियां लेकर बाजार में भटकते रहें, और वर्तमान में यही हो गया है। यह शिक्षा नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक है। इसी विषय पर अपनी कलम से लिखते हुए आदरणीय हरिशंकर परसाई साहब ने कहा था, इस देश का युवा जब अपनी आंखों के सामने परीक्षा की पवित्रता को भंग होते देखता है, जब वह देखता है कि योग्यता की जगह सिफारिश और पैसा ले रहे हैं, तो उसका तंत्र से विश्वास उठ जाता है। जब शिक्षा खुद एक व्यापार बन जाए तो वह ज्ञान नहीं बेचती, वह युवाओं के सपनों की लाश को बेचती है। और इस तमाशे को देखकर भी जब समाज चुप रहता है तो समझो समाज मानसिक रूप से मृत हो चुका है। इसी विषय पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि जब कोई शासक वर्ग जनता को वास्तविक समस्याओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से भटकाना चाहता है, तो वह संस्कृति, धर्म और संकीर्णताओं का सहारा लेता है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को तर्क करना सिखाती है, सवाल पूछना सिखाती है। लेकिन आज की व्यवस्था सवाल पूछने वाली पीढ़ी नहीं बल्कि हुक्म मानने वाली एक विचारहीन भीड़ तैयार करना चाहती है। इसी विषय पर बात करते हुए मुझे महान कवि दुष्यंत कुमार की भी याद आ गई। उन्होंने कहा था, कहां तो तय था चारगां हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का खबाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले रामधारी दिनकर साहब को याद करूंगा, जिन्होंने इसी विषय पर मंथन करते हुए कहा था कि जब देश का बहुसंख्यक वर्ग महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन रहता है, रामधारी दिनकर साहब ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। धर्म और राजनीति के घाल मेल से जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाने पर भी दिनकर साहब व्यथित थे। उनकी पंक्तियां आज और भी सार्थक सिद्ध होती हैं। उन्होंने कहा था, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मुझे याद आ रही है जनवादी कवि अदम गोंडवी साहब की। उन्होंने कहा था, कांजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक के निवास में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, वो बुनियादी जरूरत है मगर किस हाल में। और आज हमारी बुनियादी जरूरत हमारे आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सस्ती
सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, उन्हें पारदर्शी परीक्षा प्रणाली देने, उन्हें रोजगार देने की है। मैं समझता हूं कि आप इस विषय की गंभीरता को समझ रहे होंगे। आपका मौन कहीं आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए पाप का भागी न बना दे, इसलिए मंथन जरूर कीजिए। आपका मंथन, मुझे विश्वास है, विचार क्रांति में बदलेगा और हम एक मजबूत बुनियाद पर विकसित भारत की तस्वीर को देखेंगे। आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा? मेरे YouTube कॉलम के बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ऐसे विषयों पर और विचार करने के लिए, ऐसे विषयों पर मंथन करने के लिए संजय आर्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः आपसे मुखातिब होऊंगा इस आशा के साथ। धन्यवाद।